नमस्कार सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमकार के बारे में। ओमकार जो हर मंत्र में सबसे पहले लिया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री मात्रे नमः, सब में ओम आता है। क्या है ओम? जो वाणी हम बोलते हैं ये ओम के कारण ही सिद्ध होती हैं, ओम के स्वरों से ही निकलती हैं। ब्रह्मांड के अंदर ओमकार की ध्वनि निरंतर चलती रहती है। जब ओमकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे एक कथा भी याद आती है। एक बटुक ब्राह्मण होता है, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, उम्र होती है उसकी 18 से 20 साल के बीच में। उसके मन में आता है कि उसे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे वो संसार के सारे खजाने ढूंढ सके या सारे काम सिद्ध कर सके। वो सोचता है ये मंत्र मिलेगा कहाँ से? तो किसी से पता चलता है कि वहाँ पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, सिद्ध ब्राह्मण रहते हैं, अगर उनके पास जाते हो तो उनके पास ये मंत्र मिल सकता है। वो उन महात्मा के पास पहुँचता है, उस ब्राह्मण के पास पहुँचता है और कहता है, गुरुजी मुझे वो मंत्र चाहिए जिससे मैं संसार के सारे काम कर सकूं। वो महात्मा, वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, वो मंत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे यहाँ कम से कम 3 से 4 साल सेवा देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको मंत्र दूंगा। वो बोलता ठीक है। 3 साल के लगभग वो उनके यहाँ सेवा करता है। वो कहता है, गुरुजी मैंने आपके यहाँ 3 साल सेवा की, अब वो मुझे मंत्र वो मुझे दे दीजिए। गुरुजी उसके कान में बोलते हैं ओम। वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे गुप्त मंत्र मिल गया। वो वहाँ से निकलता है, एक जगह बैठ के ध्यान करने लगता है ओम का, तो उसे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, ओम। वो सोचता है ये कैसा गुप्त मंत्र, ये तो किसी और को ही पता है जो ओम बोल रहा है। उसके बाद वो नगर में जाता है तो वहाँ भी एक ध्वनि सुनाई देती है, ओम मैं गणेश हूँ, ऐसे करके। वो और गुस्सा हो जाता है कि गुरुजी ने मुझे ठग लिया, मेरे 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए। नाराज होके वापसी गुरु के आश्रम पहुँचता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपने तो मुझे मूर्ख बना दिया। गुरुजी बोलते क्या हुआ? बोला जो मंत्र आपने मुझे दिया वो तो सारे जानते हैं। मैं स्कूल गया वहाँ पे भी जपा जा रहा था, मैं घर गया वहाँ पे भी जपा जा रहा था, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जपा जा रहा है। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र और दिया था, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर एक शर्त है। बोला वो बोला क्या? बोला मेरे गुरुजी ने एक धातु दी थी, पत्थर दिया था, वो आपको मार्केट में बाज़ार में बेचना है, बेचना नहीं है, उसकी उचित वैल्यू पता करके लानी है। बोला ठीक है। वो पत्थर लेके जाता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले को बोलता है ये पत्थर मुझे बेचना है, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? सब्जी वाला अपना एक बांट लेता है पत्थर का और थोड़ा वजन का अनुमान लगाता है। वो ये कहता है कि इसका वजन 1 किलो के आसपास है, तो इसके बदले में आपको पाव सब्जी कोई भी ले सकते हो। उसके बाद वो कपड़ा वाले के पास जाता है, उसको भी यही बोलता है मुझे भाई ये पत्थर बेचना है। कपड़ा वाला उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो नगर वधू के पास जाता है, नगर वधू अर्थात वैश्या। उससे पूछता है, देवी मैं ये पत्थर लेके आया हूँ, तुमसे हजारों व्यापारी मिलने आते हैं, जब इस नगर में व्यापार करने के लिए आते हैं तो तुम्हारे पास भी आते हैं, तो तुम इस पत्थर को जानती होंगी, इसकी क्या वैल्यू है? वो बोलती है महाराज मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। वहाँ से भी वो निराश होता है। उसके पास एक ज्वेलरी के पास जाता है, ज्वेलरी जो सोने चांदी हीरा मोती का व्यापार करता है। वो पत्थर उसको दिखाता है। वो ज्वेलरी उस पत्थर को देखते ही पहचान लेता है। वो पत्थर कोई पत्थर नहीं था, कोई दिव्य धातु थी, और इतनी दिव्य थी, बहुत दिव्य थी। वो ज्वेलरी कहता है कि इसकी वैल्यू मैं नहीं दे सकता, मैं छोटा ज्वेलरी हूँ, मुझसे बड़े बड़े जो ज्वेलरी हैं, ज्वेलर्स हैं, वो भी इसका वैल्यू का अनुमान नहीं लगा सकते। वो पत्थर लेके वो बटुक ब्राह्मण वापसी अपने गुरुजी के पास आता है और उनको सारा वृत्तांत सुनाता है। उससे गुरुजी कहते हैं
जैसे इस पत्थर की वैल्यू सबने अलग अलग लगाई, उसी प्रकार ओम की वैल्यू भी सबने अलग अलग लगाई। जो ओम का जितनी वैल्यू करता है, जितना ध्यान करता है, उसको उतनी ही सिद्धि प्राप्त होती हैं। तो ओम सबसे ऊपर है, ओम से ही ब्रह्मांड कंट्रोल में है, ओम से ही सारा संसार चल रहा है। हम बोल रहे हैं वो भी ओम की वजह से ही बोल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे।